नमस्कार किसान साथियों। हमारे एक तरफ लगी हुई है टमाटर की फसल और दूसरी तरफ लगी हुई है बैगन की फसल। दोनों ही लगभग 1 एकड़ भूमि में आधी आधी करके लगी हुई है, लेकिन हम बात करेंगे गर्मा सीजन में अभी बैगन की फसल के बारे में। टमाटर तो अपनी हार्वेस्टिंग तक अब पहुंचने वाली है, इसमें फ्लावर और फ्रूटिंग शुरू हो गए हैं, लेकिन बैगन की खेती हमारी फेवरेट फसल है। बैगन की खेती से किसान गर्मा सीजन में लाखों लाखों रुपये कमा लेते हैं और यही एक फसल है, मुझे लगता है कि ये कभी भी किसान बंधु को नुकसान नहीं देती अगर अच्छे तरीके से किसान इसकी खेती करते हैं तो। अभी ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। काफ़ी सारे किसान जो कि जागरूक किसान होंगे, उनकी बैगन की जो फसल है वो हार्वेस्टिंग तक भी आ चुके होंगे, या फिर पिछले साल जिन्होंने अपनी बैगन की फसल लगाई होगी, अगर उसको सही तरीके से केयर करके रखा होगा तो अभी भी वो हार्वेस्टिंग तक अभी वो फलन दे रहे होंगे। ये जो बैगन की फसल है, इसमें हम कैसे इसको तैयार करेंगे, कौन सी इंसेक्टिसाइड इसमें प्रयोग करेंगे, कौन से कीट आते हैं और कैसे इसका पैदावार भरपूर हम ले सकते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। बात करेंगे कि बैगन में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, जैसे कि थ्रिप्स, माइट्स, फल छेदक कीट और तना छेदक कीटों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि बैगन की सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है, मिट्टी चढ़ाते वक्त हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए और कौन सी खाद क्यों इसमें ज़रूरी है, मिट्टी चढ़ाने की सही समय क्या होनी चाहिए। किसान साथियों, जब हमारे पौधों से फूल आने शुरू हो जाएं, उस वक्त आइडियल समय होता है कि हम अपने बैगन के पौधों पे मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही उस वक्त तक बैगन की हाइट भी उतनी हो चुकी होती है कि अगर उस पे फल आते हैं तो फल के वजन से बैगन की पौधे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बैगन पे मिट्टी चढ़ाना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। तो मिट्टी चढ़ाते वक्त हमें खाद कौन कौन से देने चाहिए। अब बैगन की फसल में बेसल डोजेज में हमने क्या क्या दिया उसको हमें भूल जाना चाहिए, और मिट्टी चढ़ाते वक्त एक बार फिर से हमें भरपूर मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी पॉकेट ढीली करनी पड़ती है, थोड़ा सा बजट लगता है इसमें, लेकिन लगे तो क्यों नहीं लगे, इससे इनकम भी तो उतना ही आता है, इसकी फलन भी उतना ही आता है। थोड़ी लंबी अवधि की ये फसल होती है, लंबे दिनों तक फलन देती है, तो हमें इसमें खाद खली का प्रबंधन करना पड़ता है। पोटेशियम का प्रयोग कम से कम हम एकड़ में 45 से 50 केजी करते हैं। आप ग्रीन पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर लाल पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हम डीएपी की मात्रा मिलाते हैं एकड़ में कम से कम 45 से 50 केजी। इसमें हम यूरिया नहीं देते, यूरिया देने से बैगन में बजिया रोग का ज़्यादा आक्रमण हो जाता है, इसमें ज़्यादा बढ़ावार आते हैं, इसलिए हम यूरिया का प्रयोग इसमें नहीं करते। इसके साथ में हम अच्छी क्वालिटी की जाइम का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, जो कि पौधों में ताकत देती है। ये एकड़ में हमने 5 केजी का डोज लिया हुआ है, 5 केजी इसके लिए सफिशियंट है। साथ में माइक्रो इनरिचर का भी प्रयोग किसान बंधु कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ग्रेनुलर फॉर्म में जो माइक्रो इनरिचर आती है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक बायो ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे फसल में जो है ज़्यादा जान देती है, एनर्जी देती है। बोरॉन 10.5% बोरॉन का प्रयोग हम एकड़ में कम से कम 5 केजी करते हैं। इसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी की जाइम, जिसमें कि ह्यूमिक एसिड हो, एमिनो एसिड हो, सीवीड हो, इत्यादि चीज़ें मौजूद हो। आप ट्रॉपिकल की नासा ले सकते हैं, ये एसबीसी की मुस्कान ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है श्री राम की जो जीवा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जीवा माइकोरेजा है तो वो भी काफ़ी बढ़िया, जड़ों के विकास में काफ़ी अच्छा मददगार होता है, और ये सब चीज़ें जड़ों के विकास के लिए ही हम डालते हैं। साथ ही जड़ में फंगस न लगे या फिर जड़ में गर्मी बना रहे, हीट बना रहे, इसके लिए सल्फ़र WDG का प्रयोग किया जाता है। सल्फ़र एक अच्छा फंगिसाइड भी है, एक बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है और पौधों में हीट जनरेट करता है। सल्फ़र कभी भी डालें तो WDG फॉर्म में जो 90% WDG सल्फ़र आता है उसी का प्रयोग करें। WDG हमेशा ब्लास्ट फॉर्म में आता है और ये पौधे के जड़ों में जाते ही इंस्टेंट प्रभाव दिखाता है। इसके साथ में आप कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं। आप नीम की खली अगर नहीं दे रहे हैं तो कार्बोफ्यूरान आप ज़रूर डालें। साथ में एक अच्छी क्वालिटी की माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें कि हाई जिंक हो, वो आप ले सकते हैं। और सभी खाद को एक साथ मिला करके बारी बारी से पौधों के जड़ों में रखें, दोनों तरफ से बराबर रूप से रखें और फिर जा कर के उस पर मिट्टी चढ़वाएं और कमाल देखें। हाँ, मिट्टी चढ़ाने के कुछ दिन तक, 4 से 5 दिन या फिर 10 दिन तक इसमें पैदावार थोड़ा सा थम सा जाएगा। मिट्टी जब भी चढ़वाएं तो एक बार में पूरी मिट्टी नहीं चढ़वाएं, एक बार में ज़्यादा ऊंचाई न दें, धीरे धीरे आप मिट्टी चढ़वाएं। इस पर एक बार थोड़ी सी मिट्टी चढ़वा दें, फिर इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद जब पौधे थोड़े और बड़े हो जाएं तो आप इस पर पूर्ण रूप से मिट्टी चढ़वाएं। 2 से 3 बार में आप इस पर मिट्टी चढ़वाएं। जब आप मिट्टी चढ़वाएं तो थोड़ी बहुत खाद खली का प्रयोग करें और देखेंगे कि आपके बैगन से शानदार फलन हो रही है, इसकी पैदावार शानदार हो रही है, और जितना अच्छा पैदावार होगा आप उतना बढ़िया मुनाफा भी इससे कमाएंगे।
किसान साथियों, ये जो बैगन की फसल है ये अभी काफ़ी छोटी है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि छोटे से ही फसल में इंसेक्ट का प्रकोप होने लगता है। बैगन जैसे ही 8-10 पत्तों की होती है तब तक इसमें इंसेक्ट आने लगते हैं। इंसेक्ट भी कौन से आते हैं, तो इसकी सबसे जो परम मित्र इंसेक्ट है वो है स्टीम बोरर, यानी कि तन्ना छेदक कीट। जब तन्ना छेदक कीट इसमें आएंगे तो इसकी जो ऊपर की जो टहनियाँ होती है वो ऐसे घूम जाती है। इसको मुंडी कटवा रोग भी बोलते हैं, यानी कि इसकी मुंडी झुका देती है, काट देती है। अब इससे बचाव हेतु अभी से ही इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना पड़ता है। इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि बैगन की फसल के लिए काफ़ी एक कारगर दवा है। मैं किसान से अनुरोध करूंगा कि गर्मा सीजन में आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें तो उसके साथ में नीम ऑयल का प्रयोग जरूर करें। नीम ऑयल इसकी वैलिडिटी को बढ़ाती है। जो भी इसकी कार्य करने की क्षमता होती है, आप जो भी इंसेक्ट का प्रयोग करेंगे वो इसकी वैलिडिटी को बढ़ाएगी। इसमें वाइट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। वाइट फ्लाई ही सभी कीड़ों के जनक होते हैं, सभी कीड़े वाइट फ्लाई के बदौलत ही आते हैं। तो वाइट फ्लाई से कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए किसान साथी पेगासस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सिजेंटा कंपनी की काफ़ी बढ़िया दवा है अगर वाइट फ्लाई आपकी बैगन के फसल पे दिखाई दे तो। या फिर आप एसिटामिप्रिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बदशाह या फिर टाइग्राइड अन्य नामों से अन्य कंपनियां निकालती है। आप उसका भी प्रयोग करके इसमें वाइट फ्लाई को कंट्रोल में कर सकते हैं। कीट इसमें गर्मी के सीजन में भरपूर आते हैं, इसी वजह से हर किसान इसको कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बैगन की खेती जब किसान बंधु कम करते हैं गर्मी के सीजन में, तो जो डिमांड होती है मार्केट की उसकी अपेक्षा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए बैगन का रेट गर्मी के सीजन में हमेशा हाई होता है। अब इसमें बैगन की फसल लगाई गई है, जिसकी आप दूरी देख सकते हैं। क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी जो है वो 5 फीट की है, और बैगन से बैगन के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 1.5 से 2 फीट की रखी गई है। तो 5 फीट क्यारी का रखने का मतलब यही होता है कि इसमें आसानी से अगर अनचाहे घास फूस हो तो इसमें रोटर चल जाए या फिर पावर वीडर, पावर टीलर चला करके और उन अनचाहे घासों को कंट्रोल में किया जा सके। बैगन में फ्लावर ड्रॉपिंग की भी समस्या देखने को मिलती है, तो उस समय पे किसान बंधु को एक फंगीसाइड के रूप में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, और उसके साथ में आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला करके और उसका स्प्रे कर देने से फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो रुक जाती है। इसमें एक और इशू आती है जो कि नई है, पिछले 1-2 सालों से देखने को मिल रही है, वो है कि इसके जो ऊपर की जो मुंह होता है, जो ऊपर की डालियाँ होती है, मेन डाली वो निकलने लगती है आगे की तरफ और पत्ते छोटे छोटे होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में किसान का दिमाग फेल हो जाता है। काफ़ी सारे किसान उस वक्त उनका माइंड काम नहीं कर पाता। उस कंडीशन में किसान बंधु को पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। पीजीआर जो कि प्लेनोफिक्स है या फिर लियोसिन है, उसकी 3 ml की मात्रा 3 लीटर में 1 ml मिला करके और उसका स्प्रे कर देने से ये समस्या सॉल्व हो जाता है। किसान साथी, अगर इसमें फ्रूट बोरर की समस्या दिखे, इसमें फ्रूट बोरर की समस्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है, फ्रूट बोरर की समस्या दिखे तो उस वक्त भी इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रिंजल में सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट के भरोसे ही आप नहीं रहे, इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर स्पाइनोसेट का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। स्पाइनोसेट बैगन के लिए काफ़ी अच्छी दवा है, या फिर बायर की जो फेम है वो भी काफ़ी बढ़िया दवा है। इन दवाओं का प्रयोग करके इसके हर कीटों से आप निदान पा सकते हैं। अब गर्मी में होता क्या है कि आपको हफ्ता में 1 दिन कीटनाशक का स्प्रे जरूर करना पड़ता है। आप टॉनिक पे ध्यान नहीं दें, माइक्रोन्यूट्रेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप बेसल डोजेज में और मिट्टी चढ़ाते वक्त इसमें भर के खाद डाल दें, और उसके पश्चात आप सिर्फ इसके इंसेक्ट पे कंट्रोल रख लें, कीड़ों पे कंट्रोल रख लें, तो बैगन का काफ़ी बढ़िया पैदावार आप पाएंगे और बैगन से काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। ये रही बैगन संबंधित कुछ शॉर्ट जानकारियाँ। आगे भी इसके बारे में मैं अन्य जानकारी देते रहूँगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।